हेलो एंड वेलकम टू द मिरेकल हब। आप किचन में दिन भर काम करते हैं या फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको आग या गर्म पानी या किसी ऐसी गर्म चीज़ के साथ काम करना पड़ता है। आप कपड़े इस्त्री करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप आए दिन इस चीज़ को फेस भी करते होंगे, कभी आपके हाथ जल जाते होंगे, कभी आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे गर्म पानी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आप नहाने के लिए गर्म पानी कर रहे हैं, उसमें आप गलती से हाथ गरम पानी में डाल देते हैं, उस पे भी हाथ जल जाता है। किसी भी तरीके से ये दिनचर्या में हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें आग, गर्म चीज़ों के साथ काम करना पड़ता है। तो गलती से भी अगर उस केस में हमारा थोड़ा सा भी हाथ जल जाए या हम थोड़ा सा भी जल जाते हैं कहीं से भी, तो उसकी जलन बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऐसे में उस वक्त हमें ये चाहिए होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हमें मिल जाए इमीडिएटली, जो कि हम लगाएं और उससे हमें आराम हो जाए। ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं इसके लिए, लेकिन हमेशा आपके घर पे ऑइंटमेंट हो और हर घर में ऑइंटमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी टाइम पे हमारे हर घरेलू नुस्खे काम आते हैं और ये उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं। जो घरेलू नुस्खे होते हैं, एक तो वो नेचुरल हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ है कि वो उन चीज़ों से बने होते हैं जो आपके घरों में आसानी से हमेशा रहती है। वैसे ही 3 आज मैं आप लोगों के लिए होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ, जो कि आपके घर पे बहुत आसानी से मिलने वाली सभी चीज़ें होंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको स्पेसिफ़िकली बाज़ार जाना होगा। यदि आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो दूसरी होम रेमेडी की होगी, दूसरी की नहीं तो तीसरी की ज़रूर होगी। इस तरह से 3 होम रेमेडीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, 3 मैं उपाय बताने वाली हूँ आपको। कभी अगर गलती से भी आप जल जाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इन तीनों से ना सिर्फ आपका घाव भरेगा बल्कि जलन भी आपकी एकदम कम हो जाएगी, और जो ड्राइनेस, जो आपकी स्किन रूखी हो जाती है जब घाव भरने लगता है, तो वो भी नहीं होगा, वो भी ठीक रहेगा। आपका स्किन आपकी उतनी ज़्यादा उसमें खारिश, खुजली नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, और निशान भी आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम होता जाएगा। उसमें जो निशान बढ़ जाता है वो भी नहीं पड़ेगा। सो ये जो सारे उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आप जलने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले कुछ और करना है फिर इन्हें करना है, आप तुरंत बाद इन सारे उपायों को कर सकते हैं। आगे वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है वो उपाय। सबसे पहले अगर उपाय की मैं बात करूं तो सबसे पहले उपाय के लिए हमें चाहिए है हल्दी और सादा पानी। हल्दी आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में जो घर पे होती है आपकी नॉर्मल, वो भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक वाली हो सकती है, आपके घर में हो वो ले सकते हैं, या फिर आप हल्दी की गांठ जो आती है, हल्दी जो कच्ची हल्दी हमारे पास होती है वो भी आप ले सकते हैं। किसी भी तरह से आप हल्दी को ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, कोई सी भी आप हल्दी ले सकते हैं। और उसके साथ आपको सादा पानी लेना है। अब हमें इससे बनाना है एक पेस्ट जिसे हम लगाएंगे अपने हाथ पे। तो पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ी सी ये हल्दी डाल लेंगे बाउल में, और इसके साथ हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा वाटर। अब इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी लम्स यानी कि कोई भी गांठें ना रह जाएं। हल्दी की अगर हो तो कोई गांठ ना रह जाए। बहुत अच्छे से इसको एक रनिंग पेस्ट बना लीजिए, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा एकदम पानी जैसा पतला भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप हल्दी में पानी की जगह पे एलोवेरा का जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसीलिए वो आपको जलने का जो घाव है उससे आराम देने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हल्दी के साथ वो आपकी हीलिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा और भी स्पीड अप कर देगा, और उसी के साथ स्किन मॉइस्चराइज्ड रखेगा। नमी, आपकी स्किन जो है वो रूखी नहीं होने देगा, इसीलिए आपकी जो स्किन है उसमें इचिंग और इरिटेशन भी नहीं होगी। अब इस तरह का कुछ हमें पेस्ट बना लेना है। बात अगर ये की जाए कि हम यहाँ हल्दी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हल्दी यूज़ करने का कारण है करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी में होता है, ये हमें पता ही है। स्किन केयर में हमने बहुत बार इस बारे में बात की है। स्किन केयर के जो वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें करक्यूमिन में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हल्दी को इतना इफ़ेक्टिव बनाती हैं
हर तरह के हेल्थ इश्यूज से फ़ाइट करने के लिए। हल्दी को हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने अक्सर हल्दी के दूध के बारे में सुना भी होगा, हल्दी के और भी बेनिफिट्स के बारे में सुना होगा। छोटा मोटा अगर कट भी लग जाता है, कभी कोई छोटी सी चोट लग जाती है, उसमें भी हम हल्दी को डालने के लिए बोलते हैं कि उसके ऊपर हल्दी को लगाइए, उससे घाव ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनके लिए हल्दी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसी के साथ इसमें होते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसमें है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके वुंड को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं और जल्दी भरने में, आराम से उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी होम रेमेडी के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, हरड़ और नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। हरड़ मैंने यहाँ पे इसको ड्राई ग्राइंडर में ग्राइंड करके ये पाउडर बनाया हुआ है। आप चाहें तो पाउडर जो हरड़ का मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हरड़ को आप डालिए बाउल में और नारियल के तेल को आप बाउल में डाल दीजिए। इनका एक आपको पेस्ट बनाना है, वैसा पेस्ट जो आप इजीली अप्लाई कर सकें अपने घाव पे, जहाँ पे भी आपका हाथ जला है या जो भी आपका पार्ट बॉडी का जला है उस जगह पे आप अप्लाई कर सकें इजीली। तो वैसा आपको पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं। अगेन एक ऑप्टिमम मतलब एक सही कंसिस्टेंसी आपको उस पेस्ट की रखनी है। इस तरीके से हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब अगर बात की जाए कि हम इसमें हरड़ और नारियल का तेल क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो हरड़ को नारियल के तेल के साथ यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर आप सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो उस केस में नारियल का तेल आपको हरड़ के मतलब रिएक्शन या कह सकते हैं उसके किस तरीके से वो आपकी स्किन पे असर डालेगा उससे प्रिवेंट करेगा। अब हरड़ में होती है स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी, और इसीलिए वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। अगर आपका कोई ज़ख्म है तो उसको इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। हीलिंग के प्रोसेस को वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, तेज़ कर देता है। ऑल्सो इसमें विटामिन सी है जिसकी वजह से ये आपके जो स्कार्स आपके पड़ेंगे, जलने के बाद जो स्कार्स पड़ते हैं उनको भी फेड करने में हेल्प करता है। नारियल का तेल क्या करेगा इस रेमेडी में, नारियल का तेल होता है एनाल्जेसिक और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हेल्प करती हैं सूद करने में उस डिस्कम्फर्ट और पेन को जो हमें उस चोट की वजह से या वो जलने की वजह से हो रहा है, उन बर्न्स की वजह से हो रहा है। और ये आपका जो रेट ऑफ हीलिंग है, मतलब किस तेज़ी से आपकी चोट या आपका घाव सही हो रहा है, उसको ये इंक्रीज़ कर देता है, उसको तेज़ कर देता है। मतलब आपकी जो स्पीड है वो घाव ठीक होने की वो बहुत बढ़ जाती है। उस एरिया को ये मॉइस्चराइज्ड रखता है, स्किन को वहाँ से ड्राई नहीं होने देता है। अक्सर आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हो अगर, कि जब भी जलने के बाद घाव ठीक होने लगता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खारिश आपको होती है, खुजली होती है आपको, क्योंकि आपकी वहाँ पे स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो कोकोनट ऑयल अगर हम यूज़ करते हैं तो कोकोनट ऑयल की वजह से वो एरिया मॉइस्चराइज्ड रहता है और उससे ठंडक भी रहती है वहाँ पे। और क्योंकि ये हाई होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, विटामिन्स में और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स में, इसी वजह से ये स्कारिंग को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। मतलब जो निशान पड़ने वाले हैं जलने के घाव के, उनको भी ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो वो निशान बहुत कम हो जाते हैं। अब आती है हमारी लास्ट होम रेमेडी। इस होम रेमेडी के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। ये हमारा इंग्रेडिएंट रहा पोटैटो यानी कि आलू। आलू को हम यूज़ करेंगे इसके लिए। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, देखिए, हमें आलू की जो छिलका है यानी कि उसकी पील है उसको अलग से निकालना नहीं है, उसको भी हमें यूज़ करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। अभी फ़िलहाल हम इसे क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे यानी कि ग्रेट कर लेंगे हम इसे, और इसका इस तरीके से हम पल्प निकाल लेंगे। जैसे ग्रेट करके पल्प निकलता है वो हम पल्प निकाल लेंगे इसका। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस में से काट कर इसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बारी ग्राइंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड करेंगे, आराम से इसका पेस्ट वहाँ ईजिली बन जाएगा। चाहे आप कद्दूकस कर लीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ना पोटैटो यानी कि आलू में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें जो स्टार्च होता है वो आपका जो जला हुआ
घाव होगा जो भी, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और स्कारिंग को नहीं होने देगा। यानी कि जो स्कार्स है आप पड़ने वाले हैं, जो निशान पड़ने वाले हैं, उनको प्रिवेंट करेगा, उनको कम करेगा। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि पोटैटो की जो हम छिलका है, जो आलू का छिलका है, उसे क्यों नहीं फेंकना है, उसे क्यों यूज़ करना है। क्योंकि जो छिलका है आलू का वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस रेमेडी में भी बताया था कि अगर हमारी स्किन जब ठीक होने लगती है, जलने का घाव जब भरने लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, क्योंकि वहाँ ड्राइनेस हो जाती है। अब अगर कोई एक चीज़ हम ऐसी लगा रहे हैं जो ना सिर्फ उस घाव को भरे बल्कि उसको मॉइस्चराइज भी करे, तो वहाँ ड्राइनेस भी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम वहाँ इचिंग नहीं करेंगे। इचिंग करने से वो घाव बढ़ने और वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आलू का छिलका जो है ये इन्फेक्शन होने से भी बचा रहा है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है। और आलू जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका स्टार्च जो है वो स्कार्स नहीं होने देगा, निशान नहीं पड़ने देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी वो 3 होम रेमेडीज़ जो आप अगर कभी गलती से भी आपका हाथ या कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जल सकते हैं, उससे अगर आप थोड़ा बहुत कहीं जल जाते हैं, तो आप इन होम रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं और बहुत जल्दी इनसे आपको आराम मिलेगा। आपकी स्किन को सूट करने के साथ साथ स्कार्स को भी नहीं होने देंगे। और ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ईज़िली हमारे घरों में होते हैं। इनमें से हल्दी और आलू, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में होता ही है। सो आप इन होम रेमेडीज़ को आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट वरिंग कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए अगर जल जाते हैं तो। सो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।